नमस्कार। आज प्रश्नावली 6.4 में वर्गमूल के कुछ और तरीके देखेंगे। पिछली प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताया था। इस प्रश्नावली में आपको भाग विधि से वर्गमूल देखना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम देखेंगे भाग के रूप में दी गई संख्या को लिखेंगे। जो संख्या हमें दी गई है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सर्वप्रथम इसका दाहिनी ओर से दो के जोड़े बनाएंगे। इस प्रकार से जोड़े बनाने के पश्चात हमें पहली संख्या में एक अंक की बजाय 2 अंकों में भाग देना है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है, वर्ग संख्या, जिसका भाग देने पर संख्या को उसी के वर्ग से यानी वर्ग करने पर इससे संख्या कम आए और भाग भी चला जाए। जैसे अभी 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25। तो हमारे इस संख्या में दी गई है, यहाँ पहले नंबर पे जोड़ा दिया गया है 23। तो हम 4 का भाग दे सकते हैं। 4 का भाग दिया 4 बार, तो 4 का 4 से गुणा करने पर आया है 16। और अगर 5 का 5 से हम करें तो आता है 25। इसलिए हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16। यहाँ पर प्लस 4 करेंगे तो 4 4 हो गए 8। इधर 13 में से 6 गया 7। अगला जोड़ा उतारेंगे 0 4। अब यहाँ पर हमें 4 में जिसका भाग जितनी बार गया है उसे प्लस करना है। भाग जितनी बार गया वो प्लस करने के बाद देखेंगे संख्या है 8। अब हमारे यहाँ पर इकाई का अंक है, तो वर्ग संख्या में हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस संख्या में इकाई का अंक 4 है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जिस संख्या में इकाई का अंक 4 है वो किसका वर्ग है? वह संख्या या तो 2 का वर्ग है या फिर वो संख्या 8 का वर्ग है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगाएं तो संख्या बनती है 82, और यदि हम यहाँ पर 8 लगाएं तो संख्या बनती है 88। तो अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 का 2 से गुणा 4, 2 का 8 से गुणा 16, तो इसके बराबर संख्या नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर 8 लगा के देखेंगे तो 8 88। अब 88 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 वाटे 64, 4 80 की 6, 8 वाटे 64, 6 70 यानी 704। यानी भाग कितनी बार गया? 48 बार। तो भाग विधि से वर्गमूल करते समय हमें ये मूल रूप से ध्यान में रखना है कि जिस संख्या का हम जिस अंक का भाग दे रहे हैं वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगले नंबर पे, जैसे पहले नंबर पे हमने 4 का भाग दिया था और फिर 4 में 4 प्लस किया तो 8 आया, और हमने यहाँ पर इस संख्या को देख करके इकाई का अंक का अनुमान लगा करके 8 लिखा। इसी प्रकार अगर और संख्याएं दी गई हो तो हम आगे इस वर्गमूल को पूर्ण कर सकते हैं। उत्तर लिखने का तरीका, ये वर्गमूल का चिन्ह है 2304 और इसका वर्गमूल आ गया आपके 48। ये उत्तर। इसी प्रकार एक और सवाल देखिए, प्रश्न चौथा, पहले प्रश्न का ही चौथा। 529 संख्या दी गई है। 529 संख्या में 3 अंक दिए गए हैं। तो 3 अंक की संख्या जो है उसके लिए 529 दाहिनी ओर से 2 के जोड़े बनेंगे। अब 2 के जोड़े के अनुसार पहला अंक दिया है 5, तो 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 दूनी 4। पिछले प्रश्न में हमारे अंक 2 थे, यहाँ पर अंक 1 है, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस 2 करेंगे, 2 2 4, 5 में 4 घटाने पर 1। अगली संख्या 29, जोड़ा उतारेंगे। सामान्य हम भाग करते हैं तो भाग में एक एक अंक उतारते हैं और वर्गमूल करते हैं तो उसमें एक जोड़ा उतर जाता है। अब 4, इसके आगे क्या अंक लगाएं? तो 129 में इकाई का अंक 9 है। अनुमान हम लगाएं तो इकाई का अंक यदि 3 से हम गुणा करें तो 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 3 लगाने पर यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। 3 3 9, 3 चौके 12, तो उत्तर आ गया 3 यानी 23। तो 529 का वर्गमूल हम करेंगे तो 529 का वर्गमूल बराबर 23। ये भाग विधि से वर्गमूल, इस प्रकार से हम संख्याएं दी गई हो तो दाहिनी ओर से 2 के जोड़े बना करके गणना कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न दिया गया है ये पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या में वर्गमूल ज्ञात होता है और वर्गमूल में अंक कितने आएंगे इसका पता लगाने के लिए 2 नियम है कि जो प्रश्न दिया गया अपने को उसमें अंकों की संख्या देखेंगे हम। तो यहाँ अंकों की संख्या 2 है, ये 64 दिए गए, 64 में अंक कितने हैं? 2। तो यहाँ यदि सम रूप में अगर अंकों की संख्या हो तो उसमें सूत्र लगेगा n/2। तो अभी हमारे यहाँ पर सम रूप में, क्योंकि अंकों की गिनती करेंगे हम तो 2 है, तो सूत्र बन गया अपने n/2 यानी 2/2 बराबर 1। यानी इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 64 का, तो उसके वर्गमूल में
अंकों की संख्या होगी 1। और इसी प्रकार अगर विषम रूप में दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 144, तो इसमें अंक कितने हैं 3। तो यदि विषम रूप से दिया गया है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, इसका पता लगाने के लिए सूत्र लगाएंगे n+1। यहाँ n का मतलब है अंकों की संख्या, तो n+1/2। तो n का मतलब अंकों की संख्या, अंक यहाँ पर 3 है, +1/2। तो 3 में 3 1 4, 4/2, तो 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार। यानी हमें जब भी किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या में वर्गमूल में अंक बताने हो कि इसमें कितने अंक हैं, तो यहाँ पर ये नियम का हमें ले सकते हैं। यदि सम रूप में अंकों की संख्या है तो n/2 सूत्र, और अगर विषम रूप में अंकों की संख्या है तो n+1/2 सूत्र लगा करके हम यहाँ पर वर्गमूल में अंकों की संख्या बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न अभी जो हमने किया है भाग विधि से वर्गमूल, इसी की तरह ये भी प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे। 2.56, पूर्व में जो हमने पहला प्रश्न किया ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, उसमें इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ दशमलव दिया गया है। दाहिनी ओर से 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर अंक 1 बचता है 2। अब 2 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करे, तो ऐसी संख्या है 1। 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, इधर 1 प्लस करेंगे तो 1 1 हो जाएंगे 2। 2 में से 1 घटाने पर 1, अगला जोड़ा उतरेगा 56। अब चूंकि इसके बाद दशमलव दिया गया है 2 के बाद, तो यहाँ पर भी हम दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पर हमारे 2 है, तो यहाँ अगर स्थिति के अनुसार देखेंगे तो हम 4 का वर्ग में इकाई का अंक 6 आ सकता है, या फिर 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। तो 4 लगा के देखेंगे तो संख्या बनेगी 24। 24 का 4 से गुणा करने पर 4 चौक 16, 86 की 1 4 दूनी 96। और यदि 6 लगाते अपन तो 6 कम 6 छंग 36, 86 की 3 6 12 3 15। तो संख्या आ गई आपके पूर्ण वर्ग, यानी भाग कितनी बार गया 6 बार। तो 2.56 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल आएगा 1.6। प्रश्न पहले प्रश्न की जैसा ही है, उसमें और इसमें मामूली अंतर है। उसमें अपने दशमलव नहीं दिया गया था, इसमें दशमलव दिया गया। बाकी भाग विधि से ही अपने को काम करना है। इसमें देखिए 2 अंकों का प्रश्न, 2 के जोड़े बनाएंगे, 51.84। 2 के यहाँ से जोड़ा, जो यहाँ से। अब 51 में ऐसे कौन सी संख्या है 7। 7 का वर्ग करने पर 7 7 49, यहाँ प्लस 7 करेंगे, 7 7 14। 11 में से 9 गया 2, अगला 84। अब यहाँ पर क्या अंक लिखे, तो यहाँ पर 2 लिखने से आपके संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो ये 284 और दशमलव लग जाएगा आपके 7 के बाद, क्योंकि 51 के बाद दशमलव दिया गया है। अतः 5184 का वर्गमूल करेंगे तो 51.84 बराबर 7.2। इस प्रकार से हम दशमलव की संख्या का साधारण भाग विधि से 2 वर्गमूल करते हैं, उसी विधि से दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें दशमलव के बाद की संख्या के पहले दशमलव लगाना है भागफल में। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित संख्याओं में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए तथा इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में जो हमें संख्या दी गई है, पूर्व की प्रश्नावली में हमने पढ़ा था, उसमें गुणे और भाग से संबंधित प्रश्न आए थे कि किससे गुणा करें या किसका भाग दें। इस प्रश्नावली में अपने क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अभी हमें इस प्रश्न में घटाना है कि क्या घटाएं। तो सर्वप्रथम जो दिया गया है उसी को अपन वर्गमूल की तरह वर्गमूल ज्ञात करके देखेंगे। तो 525 का वर्गमूल निकालने पर 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ से जो जोड़ा बनाने पर 5, तो 2 का भाग 2 बार प्लस करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 5 2 2 4। अब यहाँ पर ऐसी क्या हम संख्या ले सकते हैं कि जिसका भाग देने पर तो हम 2 ले सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए पूरा भाग जाने वाली तो संख्या आएगी नहीं, तो हम अपने मन से भाग देंगे। तो अंक लिया हमने 2 का भाग देने पर तो 2 से गुणा किया, 5 पे 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, यानी शेषफल आ गया 41। यानी इस तरह से भाग विधि से हम वर्गमूल करते हैं, वही क्रिया में करनी है। लास्ट भाग जहां तक जा सकता है वहां तक देना है। जैसे 4 के बाद हमने 2 लगाया,
यहाँ पर यदि हम 3 लगाते हैं तो संख्या बनती है 43, और 43 में यदि हम 3 के से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12 यानी 129 होगा। और यहाँ पर संख्या 125, यानी 3 बार हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए भाग दिया 2 बार। अब 22 बार भाग देने पर भी यहाँ शेषफल आ रहा है 41, तो जो संख्या दी गई है उसमें से 41 घटाएंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 525 में से 41 घटाने पर अपने संख्या प्राप्त होती है। 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 4 गया 8 और 4 484। अब ये जो 484 संख्या हमको प्राप्त हुई है, इसी का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 484 का वर्गमूल निकालने पर देखिए 484, 2 का जोड़ा इधर से, तो 2 का भाग पूरा जा रहा है। 2 दूनी 4, प्लस करने पर 2, यहाँ 2 2 हो गए 4, 4 में 4 गया 0, अगला जोड़ा उतारेंगे 84। अब यहाँ क्या लिखे हैं 2, 42 को 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 84, यानी संख्या हमें प्राप्त हो गई 22। तो 484 का वर्गमूल बराबर 22, ये उत्तर। यानी दी गई संख्या थी अपने 525 और हमें ये कहा था इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने आपको वर्गमूल निकाल के बताया, इसमें शेषफल 41 प्राप्त हो रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए भाग पूरा नहीं जा रहा है, और शेष में 41 प्राप्त हो रहा है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या से हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें से 41 घटाना पड़ा, और घटाने पर हमारे पूर्ण वर्ग संख्या 484 प्राप्त हुई, और उसका वर्गमूल निकालने पर 22 प्राप्त होता है। धन्यवाद।